से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स के बारे में। हम सबको ही पता है कि बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो रहे हैं आसपास, बहुत ऐसी न्यूज़, हमें डिसहार्टनिंग न्यूज़ मिल रही है हर अगले दिन। एंड इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी स्वास्थ्य का डेली ध्यान रखें, रोज़ाना ऐसी चीज़ें करें जो हमें बचा के भी रखे प्रॉब्लम से, और हमें अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उस टाइम भी पता हो कि क्या क्या सप्लीमेंट लेके हम जल्दी रिकवर कर सकते हैं। अब ये मीटिंग कई दिनों से ऑल्दो हो रही है, आप लोग को मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग जितने हमारे सप्लीमेंट्स हैं वो शरीर में फ़ायदा डेफिनेटली करेंगे, बेनिफिट ज़रूर करेंगे, लेकिन एज अ क्विक रेमेडी आपको इस पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना है। क्योंकि आज ही मेरे पास एक मेल आया कि एक क्वेश्चन था कि किसी का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है तो कौन सा सप्लीमेंट दे दे ताकि ठीक हो जाए। ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होना या फिर कोविड के सिम्टम्स पे काम करने के लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, एलोपैथिक मेडिसिन लेने पड़ेंगे, जो भी सजेशन है डॉक्टर्स का वही लेना पड़ेगा। ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये आपके बॉडी को ऑल्दो रिकवर जल्दी करवाने में मदद करेगी, या अगर अभी तक आपको कोरोना नहीं हुआ है तो आपको सेफ जोन में रखेगी, आपकी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छी रखेगी। बट मिसगाइड नहीं होना है, अगर ऐसा कोई भी क्रिटिकल मौका आ जा रहा है तो जल्द से जल्द आपको क्विक एक्शंस लेने हैं, एक डॉक्टर की मदद लेनी है और अकॉर्डिंगली काम करना है, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं कोविड के बारे में। मैं आप सभी के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, चलिए बात करना शुरू करते हैं कोविड के बारे में। इस इन्फेक्शन के बारे में आपको जो सुनना समझना इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वेयर इज द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ये प्रॉब्लम आपको हो कहाँ पे रही है। पहले जो पिछला स्ट्रेन था वो थ्रोट में ज़्यादा हो रहा था, ये वाला जो स्ट्रेन है वो पैरानेजल साइनस एरिया में हो रहा है, आपके नोज के बैक के एरिया में हो रहा है, राइट। ये पैरानेजल साइनस एरिया जो है यहाँ पे क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है, ये इन्फेक्शन आपका यहाँ पे 2 दिन 3 दिन तक रह सकता है, राइट। उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे ट्रैवल करेगा और आपके बॉडी में इन्फेक्शन को बढ़ाने लगता है। एंड दैट इज वाई शुरुआत में किसी को भी कोविड की प्रॉब्लम हो, शुरुआत के 3 दिन तक आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रॉनिक नहीं हो सकती है। हो सकता है कि आपको ठीक लगे शुरुआत के 3 दिन, बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस ना हो। ज़्यादा प्रॉब्लम वाला समय कौन सा है? ज़्यादा प्रॉब्लम वाला समय है चौथा, पांचवा और छठा, सातवां दिन, राइट। जब ये जो वायरस है ये पर्कुलेट करता है, नीचे ट्रैवल करता है, आपके लंग्स तक पहुंचने वाला होता है, राइट, तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। सो ये जो नया स्ट्रेन है ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत तादाद में लोगों को हो रहा है, राइट। लेकिन अगर सही ख्याल रखें, आप सही तरीके से अपनी इम्यूनिटी पे काम करें, पहले भी हमने 1 साल अपनी इम्यूनिटी पे काफ़ी काम किया है, अपनी इम्यूनिटी पे थोड़ा थोड़ा वर्क किया है, तो हमारी इम्यूनिटी वैसे भी पहले से ज़्यादा बेहतर ही होगी, राइट। तो ये इन्फेक्शियस ज़्यादा है, घर में किसी एक को हो जा रहा है तो सारे मेंबर्स को हो जा रहा है, पूरे घर में सबको हो जा रहा है, फैल तेजी से रहा है। बट अगर आपको पता हो तो फर्टैलिटी रेट तब भी कम है, परसेंटेज जितने ज्यादा लोगों को हो रहा है उस हिसाब से मृत्यु नहीं हो रही है। पिछली बार क्या हुआ था, कम लोगों को हो रहा था, बहुत ज्यादा रेट नहीं था डेथ का, बहुत ज्यादा रेट नहीं था इन्फेक्शन का, लेकिन डेथ रेट ज्यादा था। कम लोगों को हो रहा था लेकिन ज्यादा लोग मर रहे थे। इस बार क्या हो रहा है, ज्यादा लोगों को तो हो रहा है लेकिन उस कंपैरिजन में इतना फर्टैलिटी रेट नहीं है। आपने कई बार सुना भी हो, तो लोग ठीक हो जा रहे हैं। लोगों को हो जरूर रहा है, प्रॉब्लम जरूर हो रही है, लेकिन क्योंकि लोग इम्यूनिटी पे भी काम कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं, लोग थोड़े सतर्क हैं, तो ठीक होने के चांसेस अच्छे हैं। आपको बस क्या करना है, हर दिन हर समय ध्यान रखना है कि आगे आने वाले 1 साल तक
आपको कम से कम अपनी इम्यूनिटी पे काम करना नहीं छोड़ना है। हमने क्या किया, हमने पिछले साल बहुत ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी पे काम करना शुरू कर दिया, काढ़ा पीना शुरू कर दिया, अलग अलग तरीके अपनाने लगे, हाथ सैनिटाइज करते थे, बाहर से कुछ लेके आते थे सैनिटाइज करते थे, बाहर नहीं जाते थे, बाहर से कुछ नहीं खाते थे। पिछले साल के अंत में नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इस साल के या फरवरी तक हम लोग फिर बहुत लीनियंट हो गए, राइट। बाहर जाने लगे, घूमने लगे, कई लोग बाहर घूमने चले जा रहे हैं, बाहर से खाना खाने लग रहे हैं, भीड़ की जगह में जा रहे हैं। तो ये लीनियंसी आपको फिलहाल 1 साल तक नहीं रखनी है। दिस इज द अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल क्या बदला है। पिछले साल भी कोरोना था, इस साल भी कोरोना है, राइट। कोई और वायरस के बारे में हम नहीं बात कर रहे, हम इबोला के बारे में नहीं बात कर रहे, एंसेफेलाइटिस के बारे में बात नहीं कर रहे। हम पिछले साल भी कोरोना के बारे में बात कर रहे थे, इस साल भी कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्सक्यूज मी मैम, बदलाव क्या हुआ है, एक्सक्यूज मी मैम, चेंज क्या? जी सर। मैम आपकी स्क्रीन पे ना कुछ टॉप पे कुछ ब्लैक एक वो आ रही है, पट्टी आ रही है, स्ट्रिप आ रही है ब्लैक। दोबारा से आप ये कर लीजिए, शायद हो जाए। वो जो आपका मैटर है वो दिख नहीं रहा है। मैं फिर टॉप, से शेयर कर दे रही हूँ सर अपना हाँ स्क्रीन, दोबारा कर अभी लीजिए। क्लियर है? हाँ अभी स्क्रीन शेयर हो रही है अभी आपकी। हाँ इट्स नाउ परफेक्ट। ओके। तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल क्या बदला है? कोरोना ही वायरस है, लेकिन बदला क्या है, जो जीन है वो म्यूटेट कर गई है। यानी आप बस बहुत साइंटिफिक नहीं जाएंगे, आप बस ये समझिए कि वायरस अपने आप में ही कई परिवर्तन ले आया है, बहुत बदलाव ले आया है। और कोई भी बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वायरस हो, वो धीरे धीरे करके अपने आप में चेंजेस कर सकता है। एंड राइट नाउ आप लोगों को अगर पता भी चला हो तो जो वैक्सीनेटेड भी हैं लोग, उनको भी कुछ केसेस में कोविड पॉजिटिव की होने की प्रॉब्लम हो जा रही है, राइट। तो ये वैक्सीनेशन भी क्या करेगा, आपकी प्रॉब्लम को कम कर सकता है। आपको हो गया कोविड तो उसका असर कम करेगा, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन ये कोविड की प्रॉब्लम वी आर रियली नॉट श्योर, अभी हमको नहीं पता है कब तक रहेगी, कब खत्म होगी, राइट, कब परमानेंटली खत्म हो जाएगी, कब ऐसा समय आएगा जब हम इसके बारे में सुनेंगे। तो दैट इज वाई अभी से लेके एटलीस्ट 1 साल तक आपको सारे सप्लीमेंट्स लेने हैं, क्योंकि कोरोना पिछले साल भी था, थोड़े दिन बाद दिसंबर में हमें यूएस में कोई स्ट्रेन सुनाई दिया, फिर वही यूके में सुनाई दिया, फिर साउथ अफ्रीका में कोई स्ट्रेन सुनाई दिया। हर अगले महीने हम कोई ना कोई स्ट्रेन के बारे में किसी ना किसी देश में सुन रहे थे, राइट। एंड राइट नाउ इंडिया की क्या एडवर्स कंडीशन है हम सभी को पता है। तो आपको बस एक चीज करना है कि अपनी इम्यूनिटी पे लगातार काम करते रहना है, क्योंकि ये जो वायरस है ये चेंज होगा, ये परिवर्तन अपने आप में खुद ब खुद कर सकता है। तो इससे हमें बच के रहना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रोजाना स्टीम जरूर लेना है। स्टीम लेके आपको क्या फायदा है, अगर आप गाइडलाइंस भी देखें या डॉक्टर्स, अगर आपने किसी डॉक्टर से बात की हो, उन्होंने भी आपको गाइडलाइन दी होगी कि भाप जरूर लेना है, राइट। लेकिन अगेन हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे, बहुत सारे रैंडम मैसेजेस पे बिलीव करते हैं। तो कई सारे मैसेजेस में आया कि आप इसमें एसेंशियल ऑयल डाल लीजिए, कोई कोई अलग अलग ऑयल्स के बारे में बोला गया, जो कि हमें नहीं डालना है। हमें बस एज इजी एज क्या करना है, स्टीम लेना है। आप उसमें चाहे तो तुलसी ड्रॉप डाल लीजिए। दूसरी चीज जो हमारे पास अवेलेबल है, हम क्या डाल सकते हैं, करक्यूमिन प्लस का 1 से 2 कैप्सूल डाल सकते हैं। और हर चीज को डालने के पीछे आपको रीजन पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि करक्यूमिन प्लस आप क्यों डलवा रहे हैं और आप एसेंशियल ऑयल क्यों मना कर रहे हैं, तो आप बताइए कि करक्यूमिन को हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। कहीं भी शरीर में आपको सर्दी जुकाम हो गया लेट से, तो बाहर से तो नहीं लेकिन अंदरूनी सूजन हो जाती है। आप भाप के साथ जब करक्यूमिन का भी एक्सट्रैक्ट बॉडी में जाएगा तो ये जो सूजन है उसको कम करेगा। एंटीसेप्टिक है, दैट मीन्स कि वायरस क्या है, हमारे को अगर शरीर को काम करना है तो शरीर को एंटीसेप्टिक के तरीके से काम करना पड़ेगा, ताकि जो भी वायरल इन्फेक्शन है उसको खत्म किया जा सके। तो इन दोनों तरीके में हमारी मदद करेगा। पहले हम काढ़ा पी रहे थे, गर्म पानी पी रहे थे, ये काम करते रहना है आपको, राइट। लेकिन स्टीम लेना इस बार क्यों जरूरी है, क्योंकि कहाँ है हमारा वायरस, पैरानेजल साइनस एरिया में, यहाँ पे आपका स्टीम पहुंचेगा, राइट। आप जब स्टीम लेंगे दिन में
कम से कम आपको 2 से 3 बार स्टीम लेना है, 6-8 घंटे के गैप पे कर लीजिए, राइट। स्टीम लेने से क्या होगा, जो आपका वायरस है ना, जो शुरुआत के समय में पहुंचा है आपके शरीर में, वो क्या होगा, वो इधर ही लोकलाइज्ड होगा, 2 दिन तक 3 दिन तक वो वहां पे पैरालाइज हो जाएगा, अपना कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, वहां से मूव नहीं करेगा। तो अगर उस दौरान आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी ने वायरस पे अटैक कर दिया, तो वो वायरस को शरीर से निकाल सकता है, राइट। लेकिन इट कम्प्लीटली डिपेंड्स आपकी इम्यूनिटी कैसी है। अगर आप स्टीम बार बार लेते हैं तो स्टीम में भी इतनी क्षमता है कि अगर 70 डिग्री तक स्टीम आप ले रहे हैं तो ये वायरस जो है वो कम्प्लीटली मर जाता है, राइट। तो आपको स्टीम लेना इज द फर्स्ट थिंग जो आपको जरूर करना है। दूसरा चीज, काढ़ा आप पी रहे हैं, काढ़ा पीते रहिए। काढ़ा नहीं पीना है, आप जीटा टी पीजिए, हर्बल जीटा टी, क्योंकि उसमें कई सारे हर्ब्स हैं, दैट विल ऑल्सो हेल्प। तीसरी चीज, सुबह उठने के बाद गर्म पानी पीना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सुबह उठने के बाद गर्म पानी नहीं पीते हैं तो अभी हैबिट डाल लीजिए, अभी गर्म पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें आप 1 से 2 करक्यूमिन को खोल के उसका जो कंटेंट है उसमें डाल दीजिए और वो गरम गरम पीजिए। जैसे चाय, जितनी गर्म चाय पीते आप उतना ही गर्म सिप सिप करके पीजिए। यह आपके थ्रोट को थोड़ा रिलीफ देगा। गरम है, थोड़ा गरम रहेगा तो आपके नाक तक भी जो स्टीम है वो पहुंचेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, करक्यूमिन के मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए कि करक्यूमिन आपके शरीर में क्या क्या फायदे करेगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो हमें समझना है कि ये वाला जो वायरस है, ये वाला जो स्ट्रेन है, ये इतना ज्यादा लीथल क्यों है, इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक क्यों है, राइट। बिकॉज देयर आर क्लॉट्स एंड कोविड। इस कोविड के प्रॉब्लम में आपका जो लंग्स है इसमें क्लॉट बन जा रहे हैं, राइट। क्योंकि क्लॉट बन जा रहे हैं, इसी वजह से जो SpO2 हम लोग चेक कर रहे हैं, सबको पता है कि 2 घंटे, हर 2 घंटे में जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उनका SpO2 लेवल चेक करना है। तो SpO2 लेवल नीचे कम होने लग रहा है, गिरने लग रहा है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो क्लॉट है आपके लंग्स तक ही ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है ठीक से। जब लंग्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा ठीक से, लंग अपना काम ठीक से नहीं करेगा, तो पूरे बॉडी में भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। एंड दैट इज वाई क्या हो रहा है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, फिंगर्स में, टोज में टिंगलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो कि बस इसलिए हो रही है क्योंकि आपके लंग्स में जो क्लॉट्स बन जा रहे हैं। एंड इसीलिए जो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सिटी स्कैन का रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपने गाइडलाइन ये भी देखी हो कि डॉक्टर ने सिटी स्कैन की रिपोर्ट लाई अपने पास, सिटी स्कैन में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो हॉस्पिटल में ही रखा। एक बार सिटी स्कैन ठीक हो जा रहा है तो पेशेंट्स को होम आइसोलेशन के लिए भेज दिया जा रहा है कि आप घर जाइए, अपना SpO2 लेवल मेंटेन रखिए, राइट। इन केस, आई एम नॉट वेरी श्योर आप लोग न्यूज कितना फॉलो कर रहे हो कितना नहीं, रोहित सरदाना जो आज तक के एंकर थे, उनके बारे में अगर आपने आज की न्यूज फॉलो की हो, उनको कोविड पॉजिटिव हो गए थे वो, एंड हार्ट अटैक से ही डाइड, राइट। तो कोविड केवल अभी आपके लंग्स में इन्फेक्शन नहीं कर रहा है, वहां अगर क्लॉट, सीवियर क्लॉट्स बने तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है या फिर आपके बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स काम करना बंद कर सकते हैं। तो जो भी मैं अभी सप्लीमेंट आपको बताऊंगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन चीजों का ध्यान रखें। आप पूछ लीजिए, किसी का सिटी स्कैन रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, किसी को माइल्ड इन्फेक्शन है, सीवियर इन्फेक्शन है, तो अकॉर्डिंगली फिर आपको सप्लीमेंट्स देने हैं। कोई भी जनरलाइज सप्लीमेंट जो हम इम्यूनिटी के लिए सप्लीमेंट देते हैं वो हम अपनी सुरक्षा के लिए जरूर लेते रहेंगे, वो हम कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन अगर किसी को पॉजिटिव है कोई, तो उसको हमें गाइड करना है प्रॉपर्ली, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स हमें लेने हैं अगर बॉडी में कोविड की प्रॉब्लम है, या हमें प्रिकॉशन लेना है, या फिर कोविड कोई पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया। तो देयर आर फ्यू सप्लीमेंट्स जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न की बात करें तो सी बकथॉर्न क्या है, सी बकथॉर्न में आपके 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, राइट। अगर आपको ये भी पता हो कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स के बारे में बोला गया है,
लेने के लिए, तो एस्कॉर्बिक एसिड लेने के लिए बोला गया है कोविड से अपने आप को बचाए रखने के लिए, राइट। ये जो बायो एक्टिव कंपाउंड है सी बकथॉर्न में एस्कॉर्बिक एसिड भी प्रेजेंट है, तो सी बकथॉर्न डेफिनेटली लिया जा सकता है। जो कॉमन सप्लीमेंट्स हमने सुने, क्या क्या सुने, विटामिन सी लेना है, बी कॉम्प्लेक्स लेना है, जिंक लेना है, एंटीऑक्सीडेंट्स लेना है, राइट। ये अपने प्रिकॉशन के लिए आपको लेते रहना है। तो सी बकथॉर्न लेके आप एस्कॉर्बिक एसिड अपने शरीर में पहुंचाते हैं। विटामिन सी भी आप अपने बॉडी में सी बकथॉर्न के थ्रू पहुंचा लेते हैं। विटामिन सी से क्या होगा, जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है कोविड की, उनको ब्रेन फॉग हो रहा है। अब कई बार ऐसा फील हो रहा है लोगों को कि हम मतलब जगे हुए होंगे, आपसे बात कर रहे होंगे, लेकिन बहुत कॉन्शियस फील नहीं हो रहा है, राइट। सर दर्द भी एक कॉमन प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑब्वियसली जिनको कोविड की प्रॉब्लम है आप उनको दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये प्रिकॉशनरी स्टेप के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आपको कोविड की प्रॉब्लम नहीं हुई है, आपको अपने आप को बचा के रखना है, तो सी बकथॉर्न लीजिए। विटामिन सी है आपके पास, इसमें जिंक है, जिंक एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल डैमेज नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम से बचा के रखेगा। जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनको हमने देखा है कि बहुत हाई चांसेस हैं होने के कोविड, राइट। लास्ट टाइम हमने सुना था कि जिनको भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनको जल्दी से इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो इन्फेक्शन अभी भी इन लोगों को जल्दी हो रहा है, राइट। द ओनली प्रॉब्लम इज कि इस बार जो कोविड का स्ट्रेन है वो यूथ को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनको अंडरलाइन कंडीशन है कोई ना कोई, जिनको थायराइड है, डायबिटीज है, या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें दिक्कत नहीं हो रही है, दिक्कत जरूर हो रही है। तो सी बकथॉर्न दे के आप हार्ट के पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि हार्ट के फंक्शन को अच्छा रखेगा, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में मदद करेगा। दूसरा, थायराइड की प्रॉब्लम में दे सकते हैं, हाइपोथायराइड हो या हाइपर थायराइड हो, राइट, दोनों थायराइड में दे दीजिए, थायराइड को कंट्रोल करने में मदद करेगा। डायबिटीज की समस्या पे भी काम करता है, डायबिटीज के केस में भी दिया जा सकता है, इंसुलिन सिक्रीशन में मदद करेगा, ग्लूकोज को प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब कराने में मदद करेगा, तो डायबिटीज के केस में भी दिया जा सकता है। तो सी बकथॉर्न अब हमें कहाँ कहाँ देना है, जिनको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है उनको देना है, जिनको भी डायबिटीज, थायराइड या हार्ट की प्रॉब्लम है उनको भी जरूर हमको देते रहना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी शरीर में, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स को पहुंचा रहा है, फ्री रेडिकल डैमेज आपके बॉडी में कंट्रोल कर रहा है, तो भी इसको लेते रहना चाहिए, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड डोसेज पे नहीं जाएंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड डोसेज और हम उतना नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बढ़ा के देंगे डोसेज को, जितने भी सप्लीमेंट्स को हम दे रहे हैं, राइट। तो सी बकथॉर्न हम कितना देंगे, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार हम लोग देते हैं जनरली, बट हम अभी डोसेज बढ़ाएंगे, हम 2 कैप्सूल दिन में 2 बार करेंगे एटलीस्ट 1.5-2 महीने के लिए। उसके बाद आपको नॉर्मल करना है डोज। उसके बाद अब ऑब्वियसली कल से वैक्सीनेशन 18 साल के लोगों को भी शुरू हो रहा है, उसके बाद आपको नॉर्मल करना है, आप कर लीजिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन की लगाएंगे, फिर 15, 20, 30 दिन बाद दूसरी डोज लगाएंगे, दूसरी डोज लगने के भी 1 महीने बाद आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी, राइट। और इम्यूनिटी बिल्ड भी हो गई तो भी अगर इंटरनली आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तो यू डोंट नो कि कितनी इम्यूनिटी आपकी बिल्ड हो रही है, राइट। तो 1.5-2 महीने तक बहुत सतर्क रहिए। फिलहाल डोसेज को बढ़ा के ले लीजिए, तो सी बकथॉर्न लेना है 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट है आंवला। अब आंवला के बारे में हम सभी को पता है कि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है, संतरे के मुकाबले 30 गुना ज़्यादा विटामिन सी इसमें पाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, ये डिफरेंट चीज़ें हमें आंवला से मिलती है, राइट। तो आंवला लेने से सबसे पहला फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, तो डेफिनेटली ये हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छी करने में मदद कर रहा है। किसी को भी सर्दी खांसी हो रहा है, सीजनल
सर्दी खांसी हो रही है अगर किसी को, तो उसको भी दिया जा सकता है। कई बार हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि पता नहीं मौसम बदलने की वजह से सर्दी खांसी हो गई है या कोविड की वजह से हो गई है, तो इसीलिए मौसम बदलने के साथ साथ अगर आप कोई भी सप्लीमेंट देना चाहते हैं ताकि सर्दी खांसी ना हो, तो आप ज़रूर आंवला दे सकते हैं। इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं कि ये पाचन को अच्छा रखता है, ये आपके हेयर को, स्किन को अच्छा रखता है, लेकिन राइट नाउ हमारा पूरा फोकस है कि ये इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। तो आप अगर कोई भी सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो भी आप क्या करेंगे, कम से कम आपको ले लेना है आंवला और सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न क्योंकि ऑब्वियसली हमारे प्राइम कैटेगरी का सप्लीमेंट है, जो भी प्राइम कैटेगरी का सप्लीमेंट है आपको पता होना चाहिए कि वो सुपीरियर सप्लीमेंट है, जल्दी काम करते हैं, अच्छा रिजल्ट लाते हैं, राइट। तो आपका सी बकथॉर्न जल्दी जल्दी मदद करेगा काम करने में, हम डोसेज वैसे ही बढ़ा रहे हैं। आंवला में बहुत अच्छे अमाउंट में विटामिन सी है जो इस टाइम नेसेसिटी है खाना, तो ये भी हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करेगा। हमको कितना लेना है, 2 कैप्सूल दिन में 2 बार। आप सुबह 2 खाली पेट खा लीजिए और 2 आप या तो दोपहर को खाना खाने के बाद या शाम को कभी भी ले सकते हैं। तो दिन भर में आंवला भी आपको 4 कैप्सूल लेना है, 2 सुबह 2 शाम को। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट है क्रिल ऑयल। क्रिल क्या है, क्रिल ऑयल भी सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि प्राइम सप्लीमेंट है, प्राइम कैटेगरी का सप्लीमेंट है, ऑब्वियसली रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, सुपीरियर क्वालिटी सप्लीमेंट है। ये झींगुर जैसी छोटी मछली होती है जो कि कनाडा, अंटार्कटिका, जापान के ठंडे पानी में पाई जाती है, राइट। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज क्रिल कब देना है। क्रिल अगर आप किसी को भी दे रहे हैं कोविड के टाइम पे, तो कब हमको देना ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि कंटेन करता है EPA और DHA। फॉस्फोलिपिड है जो कि शरीर में आपके क्रिल को जल्दी से अब्जॉर्ब कराने में मदद करता है, और एंटीऑक्सीडेंट है एस्टाज़ैंथिन, बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो मैंने आपको सबसे क्रॉनिक प्रॉब्लम इस बार की क्या है, क्या बताई कि लंग्स में क्या बन रहे हैं, क्लॉट्स बन रहे हैं, राइट। सीटी स्कैन की जो रिपोर्ट है वो सही नहीं आ रही है, कई लोगों की इन्फेक्शन हो रहा है माइल्ड या सीवियर। तो अगर किसी को भी सीटी स्कैन किसी ने कराया, रिपोर्ट सही नहीं आई, माइल्ड इन्फेक्शन है, सीवियर इन्फेक्शन है, हर केस में हम क्रिल ऑयल देंगे क्योंकि ये क्लॉट्स को प्रिवेंट करने में मदद करता है। किसी को क्लॉट हो जाए तो उसको कम करने में मदद करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको वेट नहीं करना है कि सीटी स्कैन की रिपोर्ट होगी उसमें क्या आएगा, सही आएगा, इन्फेक्शन आएगा तब देंगे, नहीं। इतना ज़्यादा सोचने का टाइम हमको कोरोना दे ही नहीं रहा है कि हम इतनी चीज़ें सोचें और फिर एक्शन लें। तो आपको क्या करना है, कोई भी कोविड पॉजिटिव हो जाए उसको प्रिकॉशनरी स्टेप की तरह दे दीजिए क्रिल। हमको नहीं पता है 3-4 दिन बाद क्या उस इंसान की कंडीशन रहेगी। SpO2 किसी का कम हो रहा है, तुरंत दे दीजिए क्रिल। किसी को, आपको यही पता होना चाहिए गाइडलाइंस अब क्या बदल चुकी हैं, क्योंकि आपका वायरस इतनी बार बदल चुका है कि अगर RT-PCR का टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और सिम्टम किसी को पूरे हैं, लेट्स से किसी का टेस्ट नेगेटिव आ गया लेकिन सर्दी जुकाम है, बुखार रोज चढ़ जा रहा है, सिम्टम्स पूरे हैं, तो उनको भी कंसिडर किया जा रहा है पॉजिटिव, उनको भी बोला जा रहा है होम आइसोलेशन में रहने के लिए, राइट। तो ऐसे में भी अगर किसी का SpO2 लेवल कम आ रहा है तो आप उनको क्रिल ऑयल लेने के लिए बोल दीजिए, राइट। किसी को सिम्टम्स आए तो आई विल प्रेफर कि आप उनको भी दे दीजिए, बिकॉज अगेन वी डोंट नो कि ये वायरल लोड कब बॉडी में बढ़ जाए, राइट। तो सीटी स्कैन की रिपोर्ट खराब हुई, किसी को सिम्टम्स हुए केवल या कोई पॉजिटिव आया, हर केस में आप क्रिल ऑयल दीजिए, क्योंकि लंग्स में अगर इन्फेक्शन है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अगर एडवर्स कंडीशन तक पहुंच गया तो वहां पे फिर आपको कोई सप्लीमेंट देके या कोई मेडिकेशन देके बहुत कम चांसेस हैं कि पूरी तरीके से रिकवरी हो पा रही है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जरूर क्रिल ऑयल दे देना है, राइट। ये सूजन को भी कम करने में मदद करता है, ऑब्वियसली आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है, तो ये अलग अलग और भी काम करेगा। एंटीऑक्सीडेंट बहुत पावरफुल है इसमें एस्टाज़ैंथिन, जो कि
फ्री रेडिकल डैमेज को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो दीज आर द वेरियस बेनिफिट्स जो कि krill ऑयल कंज्यूम करने से होगा। 1 से 2 कैप्सूल आपको रोजाना लेना है खाना खाने के बाद। उन लोगों को जिनको केवल सिम्टम्स आए हैं, वो कोविड पॉजिटिव नहीं हुए लेकिन आइसोलेट कर लिया अपने आप को, तो 1 से 2 कैप्सूल उनको आपने रोजाना दे दिया खाना खाने के बाद कि एज अ प्रिवेंटिव मेजर। किसी का सिटी स्कैन रिपोर्ट खराब आया है या कोई कोविड पॉजिटिव आ गया है, उसको आप कम से कम 4 से 6 कैप्सूल देंगे, राइट? 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 रात को, ताकि अगर क्लॉट बन रहे हैं तो जल्द से जल्द बॉडी उससे रिकवर कर ले, या बहुत ज्यादा क्लॉट्स एट द फर्स्ट हैंड बने ही ना, राइट? तो 4 से 6 कैप्सूल इन केस कोई पॉजिटिव है या किसी का सिटी स्कैन रिपोर्ट अच्छा नहीं है। 1 से 2 कैप्सूल इन केस किसी को भी केवल सिम्टम्स आए, वो अभी पॉजिटिव टेस्ट नहीं हुआ है, राइट? तो ये अलग अलग डोसेज आपको अलग अलग समय में जरूर दे देना है। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट है करक्यूमिन प्लस। जैसे करक्यूमिन के बारे में मैंने आपको बताया कि करक्यूमिन क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन कम करेगा, एंटीसेप्टिक, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से आपको बचा के रखता है, एनाल्जेसिक है, दर्द कम करता है, और एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल डैमेज हमारे शरीर में नहीं होने देता है बहुत ज्यादा। अब करक्यूमिन के साथ साथ आंवला भी है, पाइपरीन भी है। तो करक्यूमिन क्या करेगा, सूजन कम कर ही रहा है, एंटीसेप्टिक की तरह काम कर रहा है। तीसरा फंक्शन, थर्ड लाइन पढ़िए, आपके स्क्रीन पे क्या लिखा है, इट विल सपोर्ट द रेस्पिरेटरी फंक्शन। दैट मीन्स सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उस पे काम करेगा। सारी दिक्कत ही कोविड में आपकी रेस्पिरेटरी फंक्शन की हो रही है, आपके सांस से लेने की प्रॉब्लम हो रही है, कंजेशन बहुत ज्यादा फील हो रहा है, खांसी, सूखी खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, तो ये आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पे काम करने में मदद करेगा। साथ में आंवला है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं होने देगा आपकी बॉडी में। इसके अलावा इसमें पाइपरीन यानी काली मिर्च है जो कि सूजन को कम करेगा, आपके करक्यूमिन को ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में बायो अवेलेबल करेगा, यानी ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर में इसको अब्जॉर्ब कराने में मदद करेगा, राइट? तो कैसे लेना है करक्यूमिन, 2 कैप्सूल दिन में 3 बार। अब आपने क्या किया, 2 कैप्सूल सुबह गर्म पानी में डाल के पी लिए, तो बाकी दिन में आपको 4 कैप्सूल ही लेना है, राइट? खाना खाने के बाद। आप इसको चाहें तो जैसे मैंने बताया शुरू में, स्टीम में भी डाल के ले सकते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट सप्लीमेंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सप्लीमेंट हमारा है प्रोटीन पाउडर। वाई प्रोटीन पाउडर? प्रोटीन पाउडर क्या करेगा ऐसा, किसी भी कोविड पेशेंट से बात करिए या जिनको पॉजिटिव था कोविड, अब अगर उनको नेगेटिव हो गया है, उनका टेस्ट नेगेटिव आ चुका है, उनसे बात करिए, यू विल कम टू नो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस डिजीज में हो रही है नींद आने की, थकान होने की, डिहाइड्रेटेड रहने की, चल नहीं पाने की ठीक से, फटीग होने की, राइट? आपके बॉडी के जो ग्रोथ है, रिपेयर है, मेंटेनेंस है, उसमें अगर कुछ काम करेगा तो वो है आपके बॉडी में प्रोटीन का जाना, राइट? अब केवल प्रोटीन इज नॉट सफिशिएंट, केवल ये जो हम प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं दैट इज नॉट सफिशिएंट, डाइटरी प्रोटीन भी आपको लेना पड़ेगा। रोज दाल पी लीजिए, मूंग दाल का स्प्राउट खा लीजिए, या फिर सत्तू कई लोग कंज्यूम करते हैं, सत्तू पिया जा सकता है, आजकल बहुत लोग ओट्स खाते हैं या किनुआ खाते हैं, इन चीज़ों को लिया जा सकता है। तो हर दिन अब जो जैसे राजमा, छोले, चने, लोबिया वगैरह है, ये बहुत कम बनता है घरों में, इसको रोज बनाइए, क्योंकि गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन आप खाएंगे तो आपके बॉडी को रिकवर करने में थोड़ा ईज होता है। तो ये प्रोटीन पाउडर भी एक टाइम अपने मील में जरूर रखिए ताकि यू आर बैलेंसिंग एवरीथिंग। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं तो वो भी करना है, थोड़ा बहुत चल फिर नहीं रहे हैं तो वो भी करना है, बट
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोटीन का कंजम्पशन रखा जाए, ताकि आपकी बॉडी में जो रिपेयर का काम है वो तो हो ही जाए और वो फिर मेंटेन्ड रहे, राइट। तो आपको प्रोटीन पाउडर रोजाना लेना है, कंज्यूम करना है। इसमें 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, लो फैट होता है, हाई प्रोटीन होता है, और ये डाइजेस्ट करने के लिए बहुत इजी है। किसी को छोले चने राजमा लोबिया डाइजेस्ट नहीं होता हो, खाने के बाद पेट में भारीपन लगता हो, उनको भी दिया जा सकता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, राइट। आप इसकी 1 से 2 स्कूप रोजाना दूध में, शेक में, पानी में, जूस में, सूप में, कोई भी लिक्विड चीज में डाल के दे दीजिए। 12 साल की उम्र से ये वाला प्रोटीन कंज्यूम करना होता है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को देना है तो आप इनवीगो प्रोटीन दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट है L-आर्जिनिन। L-आर्जिनिन अगेन हमने फर्स्ट सप्लीमेंट क्या दिया है क्लॉट के केस में, krill ऑयल, राइट। सेकेंड सप्लीमेंट हम क्या देंगे, L-आर्जिनिन देंगे। L-आर्जिनिन में फॉलिक एसिड, लाइकोपीन, विटामिन, रेसवेट्रॉल्स, ये सारी चीजें। तो जब L-आर्जिनिन आपके शरीर में जाएगा, ये क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड बनने से क्या फायदा है, जब आपके बॉडी में L-आर्जिनिन जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, तो आपकी जो नसें जहाँ पे क्लॉट हो गई है, तो क्या है, क्लॉट बन गई है, आपकी नसें क्लॉग हो गई हैं, राइट, काम नहीं कर रही हैं। अगर जैसे आपकी नसें ऐसे काम कर रही हैं, यहाँ पे फ्लो होता रहता है ब्लड, तो आपकी नसें कैसी हो गई हैं, ऐसी। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जाएगा तो आपकी बॉडी में ये वेजो डायलेटर की तरह काम करेगा, आपकी नसों को रिलैक्स कर देगा। ज्यादा मात्रा में फिर से आपका जहाँ क्लॉट बना था वहां पे वो क्लॉट कम होने के अच्छे चांसेस हैं। आपके बॉडी में ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में पहुंचेगा और आपको जो SpO2 लेवल डिप कर रहा था उसमें कंट्रोल होने में मदद मिल सकती है। इसमें ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट, रिजर्वेट्रॉल और बीट जूस है, जो कि बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। आप इसको दे के अपने शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अब आप इसके नीचे का ही लाइन देखेंगे, यहीं पे लिखा हुआ है कि द बीट जूस कंटेन्स केमिकल नाइट्रेट, राइट। यही नाइट्रेट की वजह से आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और आपका जो क्लॉट का प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक कंट्रोल होने में मदद मिलता है। तो अगर आप L-आर्जिनिन कंज्यूम कर रहे हैं तो इससे क्या क्या फायदे हैं, पहले तो ये वेजोडाइलेटर की तरह काम करेगा, आपके जो क्लॉट्स जहाँ पे भी हो रहे थे वहाँ पे इम्प्रूवमेंट मिलने में मदद मिलेगी। इम्यूनिटी को अच्छी करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी करेगा। कई लोग जिनको कोविड हो रहा है, कई लोग 7 दिन में ठीक हो जा रहे हैं, कई लोग को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी लग रहा है। तो आपके बॉडी का रिकवरी टाइम अच्छा कर देगा, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। शरीर में अगर इस दौरान कोई दर्द हो रहा है उसको भी मास्क करने में मदद करेगा, शुगर लेवल मेंटेन करेगा और प्री मैच्योर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जो जल्दी हो सकती है उम्र के कंपैरिजन में, उसको नहीं होने देगा। कितना लेना है आपको L-आर्जिनिन, 1 सैशे 1 ग्लास पानी में मिक्स करके लिया जा सकता है। बट ध्यान रखें, किसी को भी अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को भी अगर स्टेंट लगे हुए हैं या पेस मेकर लगा हुआ है, तो ऐसे केस में आप नहीं देंगे L-आर्जिनिन, राइट। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट है रेस्पोकेयर। रेस्पोकेयर की बात करें तो रेस्पोकेयर क्या करेगा, रेस्पोकेयर आपके लंग्स पे काम करने में मदद करता है, राइट। रेस्पोकेयर आपके मेन साइट ऑफ इन्फेक्शन कहाँ है, लंग्स, उस पे काम कर रहा है। तो दिस इज फॉर वन एंड ऑल कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने लंग्स पे काम करें और करते रहें कंटिन्यूअसली। सी बकथॉर्न, आंवला, रेस्पोकेयर, ये 3 ऐसे सप्लीमेंट हैं कि आपको आगे आने वाले 1 साल तक खाना बंद नहीं करना है। यू हैव टू कंटिन्यूअसली टेक इट अगर आप चाहते हैं कि हम प्रॉब्लम से बाहर रहें।
क्योंकि भले ही टॉन्सिल हो, अस्थमा हो, फ्लू हो, लैरिंजाइटिस हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, निमोनिया हो, हर प्रॉब्लम में आपका रेस्पो केयर काम करता है, राइट। तो रेस्पो केयर, कोरोना भी क्या कर रहा है, आपके लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है, तो लंग्स की दिक्कत पे भी आपका रेस्पो केयर काम करेगा। इसमें दशमूल ख्वात है जो कि वीक हो रहे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें कंकारी है जो ब्रोंकोडाइलेटर इफेक्ट देता है। दैट मीन्स ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आपके लंग्स के अंदर, ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के बाहर। इसी प्रोसेस से आपका SpO2 लेवल कुछ हद तक मैनेज होने में मदद मिलेगा, बट इट विल नॉट गिव यू क्विक रिलीफ कि आपने रेस्पो केयर खाया और आपका SpO2 ठीक हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपके लंग कैपेसिटी पे ये काम करेगा, आपका लंग धीरे धीरे करके ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करने लगेगा। गिलोय है जो कि बार बार इन्फेक्शन नहीं होने देता है। वसाका है जो कि सर्दी खांसी के सिम्टम पे काम करता है। तुलसी है जो कि सर दर्द, कॉमन कोल्ड, कफ पे काम करेगा। पीपली है जो कि किसी को भी सर्दी जुकाम हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, इस पे काम करता है। सौंठ भी सेम काम करता है, सर्दी खांसी पे काम करेगा। और काली मिर्च, वेरी इंपॉर्टेंट, काली मिर्च क्या करता है, म्यूकस नहीं बनने देता है। जो बार बार म्यूकस या बलगम बन जाता है, हम जब खांसते हैं बहुत कंजेशन फील होता है, ऐसे केसेस में आपका काली मिर्च इम्प्रूवमेंट देगा, राइट। तो रेस्पो केयर क्या करना है, आपको अभी भी लेना है, कल परसों नरसों साल भर तक आपको लेते रहना है अगर आप चाहते हैं आपका लंग्स ठीक से काम करता रहे तो, राइट। और कितना लेना है, 2 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, कम से कम 3 महीने तक। उसके बाद आप चाहें तो नॉर्मल डोज पे आ जाएं, 1 कैप्सूल दिन में 3 बार कर दें, लेकिन अभी से लेके 3 महीने तक 2 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आपको कंज्यूम करना ही करना है। किसी को कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, कोई रिकवर कर गया है या नहीं कर गया है, हर केस में रेस्पो केयर लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमें याद रखना है कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना इज अ मस्ट। कोई भी कोविड पॉजिटिव है उनको भी बोलिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने को। और आप लोग भी हमेशा ध्यान रखें कि डीप ब्रीदिंग करना जरूरी है। भले ही आप अनुलोम विलोम करिए या सुबह उठ के अपने बालकनीज में, छत पे बैठ के, टेरेस बैठ के, कहीं भी फ्रेश एयर के अंडर आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि आपके लंग्स में जो इन्फेक्शन है आप उस पर काम कर पाएं, अपने बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचा पाएं, राइट। तो ये ऐसी कुछ सप्लीमेंट्स थे जो हमको ज़रूर देने हैं अगर किसी को भी कोविड की प्रॉब्लम हो रही है। कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, किस किस सिचुएशन में क्या देना है, आपको खुद के लिए क्या लेते रहना है, ये डिफरेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एंड आई होप कि वो क्लियर रही होंगी आपको। तो अगर आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना है, उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो कि आपको ज़रूर ज्वाइन करना है, वो मैं चैट बॉक्स में लिख के आप सभी को भेज दे रही हूँ। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके फ़ायदा क्या होगा कि अभी हमने जैसे कोविड के बारे में बात की, उसी तरीके से मैं आप सभी को डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे हम बात करते हैं, अलग अलग सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं, थायराइड, डायबिटीज़ के बारे में डिफरेंट समय पे मीटिंग्स होती हैं। कौन सी मीटिंग कब हो रही है उसके बारे में आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे टैप करके आप एक ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको मैं पर्सनली भेजती हूँ। सबको नॉर्मली मेरे तरफ से बताने का यही ईजीएस्ट जरिया है, क्योंकि 4000 से भी ज़्यादा लोग हैं उस टेलीग्राम ग्रुप पे, तो सबको एक बार में ही इन्फॉर्मेशन फ्लोट हो जाती है। ऑफिशियली भी हमारे पास जो भी वीडियोज़ आती हैं, जो पोस्टर्स आते हैं, वो आपको वहाँ मिल जाते हैं। एंड थोड़े टाइम में जब फिर से हम ऑफलाइन मीटिंग करेंगे तो वो कब हो रही है, कहाँ हो रही है, वेन्यू क्या है, वो सारा डिटेल भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है। तो इस लिंक पे टैप करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप लोग मेरे को इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मेरी ईमेल आईडी भी मैंने आप लोगों को चैट बॉक्स में लिख के भेज दी है, तो इस ईमेल पे अपना मेल करते रहें।
समय दीजिएगा थोड़ा रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि हम लोग भी बहुत सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, पूरे दिन एंगेज रह रहे हैं, तो 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। अगर रिप्लाई 3 दिन के बाद तक नहीं आता है तो आप वही मेल हमें फिर से फॉरवर्ड करिए, क्योंकि कई बार आप लोग का मेल जो है वो स्पैम बॉक्स में चला जाता है, राइट। तो इसलिए आपको मेल 3 दिन बाद एक बार फिर से भेज देना है। एंड अब अगर आप लोगों को किसी बारे में किसी चीज को पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं। अगले 5-10 मिनट हम आपके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सर थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही आपने अहम जानकारी सबको दी, और अभी का जो समय चल रहा है काफी टफ टाइम है हम सभी लोगों के लिए, पूरे देश के लिए। तो इस तरह की जानकारी देकर आपने सभी का ना सिर्फ हौसला बढ़ाया है, बल्कि एक उम्मीद दी है कि अगर हम थोड़ी सावधानी बरतें, प्रिकॉशंस रखें, प्रिवेंशंस रखें, तो हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को स्वस्थ रखने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो